नमस्कार, मैं पुलपाध्याय आपके साथ फिर से एक बार माँ और बेटा की सच्चाई की कहानी है। उसे मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। माँ अंधी होती है। माँ अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है, जो हर माँ का एक सपना होता है कि मेरे जाने के बाद मेरा जो बेटा है वो दर दर की ठोकरें ना खाए, आराम से जिंदगी जी सके, सुकून से जिंदगी जी सके, कोई तकलीफ ना हो। और उस माँ ने भी ऐसा ही कहा, क्योंकि वो एक अंधी माँ थोड़ी दृष्टिहीन थी, उन्हें देख नहीं पाती थी, तो वो भी यही सोच रही थी। तो वो भी कुछ करना चाहती थी और इसीलिए वो अपना घर 20 लाख रुपए में बेच देती है। यानी कि जो उनके पूर्वज जो का घर था, जो उनके गांव में एक मकान बना हुआ था, जो उनके पूर्वज थे वो छोड़ गए थे, उनके नाम में था, और उसे वो बेच देती है 20 लाख रुपए में। बेचकर वो ये सोचती है कि मैं अपने बेटे के लिए कहीं और मकान ले लूंगी, और उसमें मेरा बेटा और मैं तो आराम से रहेंगे, कहीं मेरा बेटा जॉब कर लेगा, नौकरी कर लेगा, और हमारा सुकून का जिंदगी जीते रहेंगे। तो माँ भी दृष्टिहीन थी, तो वो 20 लाख रुपए में उस मकान को बेच देती है और वहां से निकलती है। फिर उनकी मुलाकात होती है एक दरोगा से, उस दरोगा से जो इन माँ बेटे की मौत की वजह बना। और पैसों का लालची इतना निकला कि एक उस दरोगा ने इस माँ और बेटे का कत्ल कर दिया। बेटा नाबालिग था, 16 साल की उम्र थी उसकी, और उसने कत्ल इसलिए कर दिया सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपयों के लिए, पैसों के लिए। यह घटना हम अपने मन से नहीं बता रहे। यह घटना उत्तराखंड हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2024 को छबरेड़ा क्षेत्र में नाले से 16 वर्षीय किशोर के शव की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। क्योंकि नाले में उस बच्चे का शव मिला तैरता हुआ। स्थानीय लोगों ने देखा। जब उस बॉडी को देखा तो उन्होंने सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी, और उस बॉडी को कवर, जब पुलिस आई उस बॉडी को उठा के ले गई, और उसका खुलासा वहां से फिर होता है। हमें मिली जानकारी के अनुसार मुख्य हत्या आरोपी हेड कांस्टेबल, एसआई, हेड कांस्टेबल एसआई भी बोल सकते हैं इसे, हेड कांस्टेबल ने 20 लाख रुपए हड़पने के लिए इस युवक के साथ साथ उसकी दृष्टिहीन मां की भी हत्या कर दी थी। एसएसपी धर्मेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 9 फरवरी को छबरेड़ा के अकबरपुर ओझा मार्ग पर नाले में एक किशोर का शव मिला। उसके गले पर निशान मिले थे। तो हत्या का शव को फेंकने के संदेह में पुलिस ने जांच शुरू की। मृतक की शिनाख्त नरेंद्र और राजा, यानी कि उसका जो लड़का था, जो 16 साल की उम्र बताई जा रही है उसकी, 15 से 16 लगभग उम्र थी उसकी, उसका नाम नरेंद्र था। उसे राजा भी कहकर बुलाते थे। उसकी जांच नरेंद्र के रूप में हुई। जांच में पता चलता है कि राजा की मां, जो इनका नाम ममता है, उनकी उम्र 40 से 41 वर्ष के बीच में लगभग बताई जा रही है। उस अंधी मां ने अपने बेटे के लिए कुछ समय पहले हरिद्वार में 20 लाख रुपए में एक मकान बेचा था। पूछताछ में आरोपी हेड कांस्टेबल ने बताया कि मां बेटे को उनका एक पहले से ही परिचित आदमी, जिस पर उस अंधी लेडी ने विश्वास किया था, वो और एक पुलिसकर्मी यानी कि हेड कांस्टेबल अपने साथ ले गए, और फिर साथियों संग मिलकर उसने किशोर के साथ ही उसकी दृष्टिहीन मां को भी मारकर फेंक दिया। उन दोनों को मारते हुए, गला दबाते हुए उसका दिल नहीं पसीजा। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर मौके पर जाएगी और जांच पड़ताल करेगी कि आखिरकार जो मां थी उसकी बॉडी कहां फेंकी है। आपको बता दें, जो उस जिस हम आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल को जिस शख्स ने मिलाया था उस महिला से, उस महिला के घर में वो जो शख्स है जिस पर जो महिला यकीन करती थी, जिसके कहने पर वो हेड कांस्टेबल से मिली थी, वो उसके मकान में किराए पर रहता था। जो उसने दूसरा मकान लिया था उस पर किराए पर रहता था, और उसी के कहने पर वो हेड कांस्टेबल से मिली। के बाद दोनों ने प्लान बनाया कि इनके जो आगे पीछे कोई है नहीं है, इस महिला के आगे पीछे एक बच्चा है जो जिसकी उम्र 16 साल है, और माँ दृष्टिहीन है, तो इसके 20 लाख रुपए जो बचे हैं वो हम हड़प लेते हैं। जो दरोगा था तो वो प्लान बनाने में माहिर था, उसे मालूम था कि कहाँ से प्लान बनाना है, क्या प्लान बनाना है। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस के आगे
कुछ नहीं होता। एसएसपी के अनुसार रुपए हड़पने के लिए छुन्ना सिंह ने महिला को साथ रखने का वादा किया। विश्वास करते हुए ममता ने कांठ में संपत्ति बेचकर रोशनाबाद में जमीन खरीदी। बचे पैसे से छुन्ना सिंह को अल्टो कार भी खरीद कर दी। यानी जो दरोगा था उसे एक अल्टो कार भी दे दी थी उस महिला ने। इतना विश्वास किया, और विश्वास इसलिए किया क्योंकि उस दरोगा ने ये बोला कि तुम्हारे बच्चा जो है 16 साल जिसकी उम्र थी उसे हम कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे। और उस महिला ने भी सोचा कि मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा, और इसी के लिए उसने उसे एक अल्टो कार दे दी। और उसी अल्टो कार में उस छुन्ना सिंह दरोगा जी जो थे उन्होंने साजिश रच दी, और उसी कार में माँ बेटे का कत्ल गला दबाकर हत्या कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची। आप इतना भी जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, और किसी को नहीं छोड़ती, आरोपी को खोज कर ही दम देती है। पुलिस जांच में जुटी तो पाया कि मृतक की कमीज पर अंकित टेलर के टैग विजिटिंग पुलिस टीम उस जो एक लड़का जो खत्म में जो अंकित था उसे की हत्या कर दी गई थी, उसके जो कमीज थी उस पर किसी एक कार्ड का कार्ड मिला था। जो उसकी पड़ताल पर उस टेलर के पास पुलिस पहुंचती है, मृतक था उसके घर पर पहुंचती है, तो मां ने बीते वर्ष वहां बताया जाता है कि उस मां ने बीते वर्ष दिसंबर माह में एक मकान की रजिस्ट्री 20 लाख रुपए में कर दी थी, और उस मकान को वहां से वो बेच दिया था और वो वहां से निकल आई थी। और उसने उस मकान को जिसने खरीदा था, जिस बिल्डर ने खरीदा था, जो उसका मकान खरीदा था, वो तो मालिक ही कह रहेगा, उसको कब्जा दे दिया था। कब्जा यानी कि उस मकान को बेचने के बाद मृतक और मृतक की दृष्टिहीन माता कुछ अन्य लोगों के साथ वहां से चली गई थी। ये वहां के बिल्डर ने बताया जिसने मकान खरीदा था। नए मकान मालिक से मिले संदिग्ध मोबाइल नंबर के आधार पर मृतक की मां की पहचान की गई, तो सारा मामला धीरे धीरे खुल कर पूरी तरह सामने आ गया। सबूते के आधार पर पुलिस टीम ने इस हत्याकांड को अंजाम देने में शामिल पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में तैनात दरोगा व 2 अन्य को धर दबोच लिया। सारा राज दरोगा जी तोते की तरह बोलते गए, और इस तरह इस केस का खुलासा हुआ। अब जब दरोगा जी पकड़े गए, उनके साथ मारपीट की गई, और जाहिर सी बात है पुलिस जब किसी आरोपी को पकड़ती है तो उसे आरोपी की तरह दिखती है, ना कि दरोगा की तरह। और जब 2-4 पड़े होंगे तो दरोगा जी तोते की तरह कबूलते गए। फिर बाद में पता चलता है कि उस महिला की जो हत्या की गई थी उसकी बॉडी अलग फेंकी थी और बच्चे की बॉडी अलग फेंकी थी, ताकि जो पुलिस है उनके केस तक ना पहुंच सके, कोई पहचान ना कर सके, हमारी जो हमने हत्या की है उसका खुलासा ना हो सके, और इस तरह आरोपियों तक पुलिस पहुंच सकी। इससे हरिद्वार पुलिस उत्तराखंड की शर्मिंदगी भी महसूस हुई, और जाहिर सी बात होगी भी, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट जो रक्षक थे वो भक्षक बन जाए तो शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन इससे एक और बात होती है कि पुलिस ने ये नहीं देखा कि हमारे डिपार्टमेंट का दरोगा ही कातिल है, उनके आगे आरोपी था। उन्होंने दरोगा को हटा के एक आरोपी के साथ कैसा व्यवहार होता है वो उन्होंने किया।